हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं साइंस का। वीवीआई इम्पोर्टेड, इससे आपको 5 से 10 नंबर पक्का आने वाला है। क्या है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? तो K2O। कौन है? K2O। K2 क्या हो जाएगा? K2O आपको आंसर हो जाएगा K2O। तो K2O क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? यानी मैग्नीशियम। तो बेटा मांगे, समझिए मांगे यानी बेटा मांगे, तो आपको मांगे दो वर्ग में आएगा। बेटा तब मांगेगा तो दो हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? तो इनमें आपको Fe यानी Fe मतलब लोहा याद कर लेना है। आगे याद करना है। किस तत्व के दो इलेक्ट्रॉनिक सेल तथा दोनों के इलेक्ट्रॉनिक से पूर्णतः भरे हुए तत्व कहलाता है, यानी भरा हुआ रहता है? तो नियोन का। किसका? नियोन। नियोन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नियोन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेंडलीव ने बोरॉन एल्यूमिनियम के बीच में नए तत्वों का क्या किया? लिए खाली छोड़ दिया था। जो बाद में खोजा गया था वो यह तत्व कौन है? कौन तत्व है जो खोजा गया था? तो ये आपको गैलीलियम है। क्या है? गैलीलियम। तो गैलीलियम क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा गैलीलियम खोजा गया था, लास्ट में छोड़ दिया गया था जिसमें। इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला है, क्या कहता है किस तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है? ACl2 है। और बाद क्या कहता है यह यौगिक तत्व द्रवनांक ठोस पदार्थ है जो A आवर्त सारणी उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें क्या होगा? जिसमें Ba आपको उपस्थित यानी बेरेमियम उपस्थित होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के 17वें तत्व कहलाता है। तो आवर्त सारणी के 17वें तत्व क्या कहलाएगा? ये हाइलोजन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइलोजन्स। हाइलोजन 17 का आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी जाती है दीर्घ में। तो दीर्घ में क्या होगा? पी ब्लॉक। कौन बनाएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको आंसर हो जाएगा दीर्घ यानी सबसे बड़ा तत्व। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के है। क्षार धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2 क्षार धातु कौन कहलाएगा? और 1। इतना आपको समझ आ जाएगा कौन है। आपको सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों को समान होती है। क्या होता है इसमें? समान होगा कौन? संयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको समान हो जाएगा। चलिए आगे है। तिर्यक नियम प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तिर्यक का नियम किसने दिया था? ये डोबे नाइडर ने दिया था। डोबे रेनर ने। डोबे रेनर तिर्यक का नियम दिया था। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे आवर्त सारणी में वर्ग वन तत्व कहलाता है। तो वर्ग 1 कहलाएगा क्या? क्षार धातुएं। क्या कहलाएगा? क्षार धातुएं। शुरू में आपको वर्ग रहेगा क्या कहलाएगा? क्षार धातुएं। आगे बढ़ जाते हैं। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम अगर ऊपर बताए थे पहला पार्ट में डोबे राइनर ने दिया था। कौन? डोबे राइनर ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी के आधार है। दीर्घ आवर्त सारणी के आधार क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है दीर्घ आवर्त सारणी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में सेटों में कौन तत्व सा है जो युग में जो रासायनिक गुण वाला है? रासायनिक गुण वाला है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों को क्रियाशील होता है? अगर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन जाएगा नीचा से ऊपर तो घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन उनके क्या होता है? तो ये परमाणु द्रव्यमान पर होता है। परमाणु द्रव्यमान मेंडलीव के आवर्त सारणी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्सीकरण अम्लीय हो जाता है? अम्लीय। तो ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन क्या कहलाता है? तो ये परमाणु संख्या कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएगा तब परमाणु आकार बढ़ता है। मेंडलीव ने तत्वों का निम्नलिखित में किससे बढ़ते क्रम में वर्गीकरण किया है? किसको? ये किया है परमाणु द्रव्यमान को। किसको? परमाणु द्रव्यमान को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं उनके कहाँ? परमाणु क्रमांक। क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। VBI इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला है परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व अयौगिक मौलिक गुण है। यह कथन किसने प्रतिपादन किया था? ये किसने किया था? सब मोसले ने। किसने? मोसले ने प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 द्वितीय आवर्त में स्थित है। यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रदर्शित कर सकता है? तो ये कौन करेगा? ठोस कम अधातुए। ठोस कम रहेगा, अधातुए रहेगा, ये कर देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्वों का एक सा सेट डोमिनेटर त्रिक का नियम पालन करता है? त्रिक का नियम कौन पालन करता है? तो ये कैल्शियम करता है। कौन? कैल्शियम, लिथियम और बोरोमीन। कैल्शियम, लिथियम और बोरोमीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित कौन सा गुण धर्म क्या हो जाएगा? गलत है। तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग के क्या करता है? परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, त्याग कर सकता है। ये आपको आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।